कृपा शंकर, आप ओपन माइक न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री चंद्र राम जी के साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि पहले का बिहार और अब का बिहार में कितना अलग आप महसूस कर रहे हैं। पहले का बिहार सामाजिक न्याय का बिहार था और आज का बिहार जो है गुंडागर्दी का बिहार है। आज जो है उस ज़माने का पहले में समय था जिस समय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो सामाजिक न्याय का था, गरीब और गुरबा का सरकार था। दबे कुचले शोषित पीड़ित जिसकी आवाज़ बंद थी, आवाज़ खुलने लगा। जो लोग पहले सिपाही के टोपी देख कर के घर में घुस जाते थे, लालू यादव का सत्ता और शासन आया तो वो लोग जो है थाना में, अनुमंडल में, जिला में, कमिश्नरी में पदाधिकारी के साथ कुर्सी खींच करके बैठकर और अपना अधिकार की बात करने लगा। उस समय सामाजिक न्याय का सरकार था और आज के समय अफसरशाही है। बिना माल लगाए हुए आपको जो है कि दाम नहीं मिलेगा। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा तो ये पैसा लेगा, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो ये पैसा लेगा, आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो पैसा लेगा, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाइए तब पैसा लेगा। तो ऐसे समय में और अफसरशाही चरम सीमा पर चुका है। आज के समय में उस ज़माने में एक हत्याएँ होती थी तो उसके लिए तुरंत लॉ एंड ऑर्डर तैयार होता था और तुरंत मुजरिम को पकड़ा जाता था। आज क्या स्थिति है? एक एक दिन में कहने का मतलब इस देश की बेटियां, इस राज की बेटियां 10-10, 15-15 लोगों की जो है गैंग रेप किया जा रहा है और कोई अपराधी पकड़ा नहीं रहा है। और इस सरकार कहती है, अभी की वर्तमान सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी बचेगा ही नहीं तो बेटी पढ़ेगा कहाँ से? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने विधानसभा में और केंद्र सरकार के समक्ष भी जातिगत जनगणना की मांग किया और उसको कहीं ना कहीं सफल कराया, उससे बिहार के दबे कुचले शोषित वर्गों का विकास संभव है? एकदम निश्चित रूप से मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई देता हूं और सबसे ज़्यादा मैं दिल की गहराई से मैं अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी को बधाई देता हूं कि इस देश में पहला नेता लालू यादव जी हुए जिन्होंने जातिगत जनगणना की कराने की मांग इस देश में किया था। और दूसरा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हुआ जिस समय मैं युवा का मैं राष्ट्रीय जनता दल का बिहार का अध्यक्ष था तो 2013 में वो जो है कि गर्दनी बाग में जातीय जनगणना हो, इसके लिए उन्होंने धरना पर बैठने का काम किया था। ये जातिगत जनगणना हमारा बहुत पहले से हमारा इसकी मांग चल रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इसको हृदय से मानने का काम किया है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को इस मैटर पर हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छी पहल की है। और जातीय जनगणना से हमको फ़ायदा जो है फ़ायदा दिखाई पड़ता है। इससे हमको पता चलेगा कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग हैं, माथा पर मुठरीज होने वाला किस जाति का लोग हैं, ठेला रिक्शा चलाने वाला किस जाति का है, खोंचा माथा पर लेकर के भूजा बेचने वाला किस जाति का लोग हैं, वह जो है माथा पर मैला ढोने वाला किस जाति का लोग हैं, आज भी कंधा पर जो है कि मरा हुआ जानवर के ढोने वाला किस जाति का लोग हैं, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग हैं, मछली पकड़ने वाला किस जाति का लोग हैं। इससे पता चलेगा। इससे पता ये चलेगा फुटपाथ और चौक चौराहे पर ज़िंदगी बसर करने वाला किस जाति के लोग हैं, शहरों में नाली पर पैखाना के नाली पर ज़िंदगी बसर करने वाला किस जाति का लोग हैं, देहात में पोखर और भिंडा और नदी के किनार बसने वाला वह किस जाति का लोग हैं। उसकी गणना की जाएगी, उसकी जो है कि गिनती की जाएगी और गिनती करने के बाद उस पर बजटीय प्रावधान सरकार का होगा और जाति के हिसाब से उसका बजट बने और उस पर जो है कि उसका खर्च किया जाएगा, उसका विकास होगा, आगे बढ़ेगा, उसका एजुकेशन बढ़ेगा, एजुकेशन के आगे बढ़ेगा। जिस तरीका का एजुकेशन आज गरीब दबे कुचले शोषित पीड़ित का बेटा और उसकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है? बेंच है तो डेस्क नहीं, और डेस्क है तो ऊपर छत नहीं, छत है तो कहने का मतलब है कि मास्टर नहीं, कोई सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट मास्टर नहीं है। तो ऐसी स्थिति है। परीक्षा जो है, परीक्षा जब उसका परीक्षा शुरू होता है तब उसको किताब दिया जाता है। तो ये एक साजिश है और साजिश के अंतर्गत इस तरीका का प्लानिंग कर करके और ये किया जा रहा है कि शिक्षा को इसलिए कमज़ोर कर दो कि दबे कुचले शोषित पीड़ित अगर पढ़ लिख जाएगा तो अपना अधिकार मांगने का काम करेगा, अधिकार मांगेगा, इसलिए उसके शिक्षा के स्तर को जो है कि पूरे नीचे स्तर पर उसको ले जाने का काम कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो सरकार का जो है कथनी और करनी में अंतर है, इसके लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जाति जनगणना कराने की मांग की और बिहार के सरकार ने इसको मानने का काम किया है और मांग कर इससे गरीब दबे कुचले शोषित का बहुत विकास होगा। जिस तरीके से पहले राजेंद्र बाबू के नाम से और तमाम कर्पूरी ठाकुर के नाम से, जेपी के नाम से बिहार को महात्मा बुद्ध और
महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता था। और ठीक आजकल के दौर में आत्मनिर्भर चाय वाली, बेरोजगार चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली और BCA चाय वाली, क्या बिहार का इतनी स्तर शिक्षा का नीचे गिर गया कि रोजगार नहीं मिल रहा है? हाँ, तो यह उनसे पूछिए, सुशासन बाबू से पूछिए। जो सुशासन बाबू गला फाड़ फाड़ करके चुनाव में बोलते थे कि हम बिहार में पलायन रोकने का काम करेंगे, 19 लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, हम हर घर में हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। कहाँ गया? अगर सरकारी नौकरी दे देते, पलायन अगर इनका रुक जाता, तो आज ग्रेजुएट BA पास और हमारी बच्ची वह चाय बेच रही है। MBA किए हुए लड़का जो है कि वह इडली और डोसा बेच रहा है। वो जो है मैं इंटर और BA पास आदमी बूट पॉलिश कर रहा है। BA पास लड़का झाड़ू लेकर के जो है कि चल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ की बिहार का बेरोजगारी का हालत इतनी गंभीर हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो आप जाकर के रेलवे स्टेशन पर जाइए, पटना रेलवे स्टेशन पर, कटिहार से, पूर्णिया से, किशनगंज से, दरभंगा से, मधुबनी से, वैशाली से, मुजफ्फरपुर से, मोतिहारी से, बेतिया से जो लोग आते हैं, तो आ करके देखिए उसमें MA पास, BA पास, PhD पास, वैसे लोग सारे लोग ट्रेन से जा रहे हैं। उनसे पूछिएगा तो कहेगा मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ भाई? तो कर्नाटक जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, हम जो है कि महाराष्ट्र जा रहे हैं, बम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, इसलिए कि हम अब बेरोजगार हैं, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। जिस माता पिता ने निकौनी करौनी कर करके मेरे ऐसे बेटा को पढ़ा लिखा कर करके ऊंचा किया, आज हम अपने बाप और माँ का सेवा नहीं कर सकते, इसलिए अब हम फैक्ट्री में काम करेंगे, लोहा उठाएंगे, लेकिन हम जो है कि अपने माँ बाप का करेंगे। लोग जो है कि प्रमाण पत्र में आग लगा रहे हैं, प्रमाण पत्र को स्टेशन पर जला रहे हैं। ये हाल बिहार के बेरोजगारों को हो गया। क्या आपको की सरकार बनेगी तो आपने जो वादा किया था कि बिहार के तमाम युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और तमाम क्षेत्रों में प्राइवेट रोजगार देंगे? नहीं, तो हमारी तो सर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्वीकार किया कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और उसमें भी क्या भाई, तो हम जो है कि फर्स्ट कैबिनेट और फर्स्ट कलम से हम जो है कि उनको रोजगार देने का काम करेंगे। और किस किस विभाग में कितना पद खाली है उसका भी घोषणा हमारे नेता ने करने का काम किया। और उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य, जहाँ पर मान लेते हैं कि स्वास्थ्य घर में कुत्ता बैठा रहता है, जहाँ की स्कूल में कुत्ता बैठा रहता है, तो ऐसे जगहों पर कहने का मतलब हम स्वास्थ्य और शिक्षा को हम सुधार करने का काम करेंगे और उसकी व्यवस्था करने का काम करेंगे। और जो बिहार है, इस बिहार से जो विशेष राज्य का पैकेज का जो मांग है, विशेष राज्य का दर्जा का मांग है, उसको हम लोग डिमांड करेंगे, मांग कर करके, और स्वर्ण बिहार बनाने का काम हम करेंगे, एक उज्जवल बिहार बनाने का हम काम करेंगे। आज दोनों आदमी, डबल इंजन की सरकार यहाँ है और डबल इंजन की सरकार वाले और किस तरीक़ा से दुनिया को ठग रहे हैं। ठग क्या रहे भाई कि भाई विशेष राज्य का दर्जा, तो आप केंद्र में मंत्री, आप राज्य में मंत्री, आप इसके बाद भी विशेष राज्य का दर्जा आपको नहीं दे रहा है। इसका मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के लोगों को कहूँगा कि इन लोगों को खाने वाला दांत अलग है, चबाने वाला दांत अलग है। अगर आप दोनों एक हैं तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं देते? आज जो है कि 17 साल इनकी सरकार के हो गई और अभी तक बिहार में एक सुई का कारखाना नहीं खुला है। बड़का बड़का अखबार में खाली ऐड देखिएगा, टीवी पर इनका ऐड चलेगा, लेकिन कहीं नहीं खोदा पहाड़ निकली चूहिया का हाल ये बिहार की सरकार की है। चलिए, ये थे शिवचंद्र राम जी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे। उनका साफ कहना है कि अगर हमारी भविष्य में सरकार बनती है तो अब हम जितने भी बेरोजगार हैं, यानी सरकारी 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे फर्स्ट कैबिनेट में, और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।